नए साल के मौका पर हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफा कर दिया और मुद्दत भी कम कर दी। 9 जनवरी 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस की फीसेस कितनी होंगी, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, नए साल के मौका पर पंजाब हुकूमत का शहरियों को बड़ा सरप्राइज़, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीसें डबल कर दी हैं। चाहे आप मोटरसाइकिल चलाएं, चाहे आप रिक्शा चलाएं, चाहे आप सेडान गाड़ियां चलाएं, चाहे आप एसयूवी चलाएं, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएं, ट्रैक्टर चलाएं, ट्राली चलाएं, कुछ भी ड्राइविंग करेंगे, हर तरह की ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस में इजाफा कर दी गई, डबल कर दी गई है। और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जो पहले आप बनवाते थे 5 साल के लिए, लेकिन इसकी मुद्दत भी कम कर दिया है। एक तरफ ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस बढ़ा दी गई है, साथ मुद्दत भी 1 साल कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज पुलिस खिदमत सेंटर लिबर्टी से राना इमरान साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि जो लाइसेंस में फ़ीस में इजाफा किया गया ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस में, तो इसमें पहले कितनी फ़ीस थी लर्नर की और मोटर बाइक की और मोटर रिक्शा और मोटर कार जीप की, तो अभी कितनी होगी बढ़ के? अस्सलाम वालेकुम सर, देखें अभी जो हुकूमत की तरफ से इसमें आ रहा है नोटिफिकेशन, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो अभी लर्नर जो है ना वो 500 रुपीज़ से कर दिया गया। और बाइक की पहले एनुअल फ़ीस 5 ईयर्स की फ़ीस थी 550, अभी उसको पर एनम कर दिया गया। और इस तरह जो दूसरी फ़ीसें थी जितनी भी वो 5 ईयर्स वाली थी उनको पर एनम पे जो है ना वो ले आए हैं। अच्छा, मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है, उसके मुताबिक मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा है, इसमें सिर्फ मोटरसाइकिल और रिक्शे का लाइसेंस बनेगा? सर, जो मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल रिक्शा दोनों अलग-अलग हैं, डिफरेंट है दोनों। मोटरसाइकिल पे आप सिर्फ बाइक चला सकते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे का चलाएंगे तो फिर आप मोटरसाइकिल रिक्शा चला सकते हैं उस पर। इकट्ठा भी ले सकते हैं, जैसे कि लिस्ट में लिखा हुआ है मोटरसाइकिल रिक्शा के भी लिखा हुआ है 500 रुपये। सर, वो मोटरसाइकिल रिक्शा जो अब होगा उस पर सिर्फ मोटरसाइकिल रिक्शा चला सकते हैं जी। सही है। अच्छा, दूसरा ये है मोटर कार जीप, 950 रुपये थी, अब 1800 रुपये हो गया है। तो मोटर कार जीप में कौन सी गाड़ियाँ और कितने सीसी तक चला सकते हैं? सर, उसमें तो तमाम ये जो गाड़ियाँ जितनी भी आप 4 व्हील्स हैं, जैसे आपकी जो भी कार लेवल पे होती हैं जितनी भी, हाँ जी, उस पर आप ये बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो भी चला सकते हैं। लेकिन वो आप उसमें हैवी गाड़ी नहीं चला सकते ना, जैसे वो लोडर गाड़ी वगैरह जो होती है वो नहीं चला सकते, नहीं पिकअप वगैरह नहीं चला सकते उस पर आप। और ये जो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसकी 950 रुपये थी, अब बढ़ा के 2000 रुपये कर दी गई है, तो लाइट ट्रांसपोर्ट में कौन सी आती है? लाइट ट्रांसपोर्ट में कैरी डब्बा आ जाता है, उसके बाद आपका ये जो है वैन वगैरह आ जाती है, ये आ जाती है, हाँ जी, और आपकी पिकअप वगैरह आ जाती है, वो इसमें तमाम आ जाती हैं गाड़ियाँ। इसके अलावा हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल 450 रुपये था और अब 2000 रुपये कर दिया गया इसका ड्राइविंग लाइसेंस के जो चार्जेस हैं। तो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कौन सी आती है? सर, हैवी में ये मज़दा वगैरह, ट्रक वगैरह, ये तमाम जो व्हीकल्स हैं ये हैवी में आ जाती हैं। इसके अलावा ये बताइएगा इन्वेल्टेड कैरेज, मतलब जो मजदूर थे उनके लिए 20 रुपये, उनके टेस्ट किस तरह होते थे? सर, उनके टेस्ट होते थे कि वो अपनी व्हीकल जो चलाते हैं वो लेके आते हैं, फिर उनको यहाँ पे हम चलवा के उनकी वीडियो बनती है, बाकायदा उनका टेस्ट होता है, फिर उसके बाद उनको लाइसेंस जारी किया जाता है। जी, उनके लिए फ्री हो गया। ठीक है। पब्लिक सर्विस व्हीकल जिसके 450 रुपये थी ड्राइविंग लाइसेंस फीस, अब 1500 रुपये हो गई है, तो पब्लिक सर्विस व्हीकल में कौन सी आती है? सर, पब्लिक सर्विस व्हीकल में हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, बसें वगैरह जो लोगों की, वो आती है तमाम उसमें। जी, पब्लिक के लिए, हाँ जी, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो आती हैं। वैगने वगैरह जो वैन वगैरह जो बसेस वगैरह चलती हैं ना, ये सारी पब्लिक सर्विस व्हीकल में आती हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि अभी 5 साल की बजाय 1 साल के लिए ये फ़ीस मुतारिफ़ की गई है, तो ये 20 साल पहले शुरू हुआ था, 20 साल हो गए जो पुराना निज़ाम चल रहा है? जी सर, ये पुराना निज़ाम तो काफ़ी देर से चल रहा है, उसके बाद अभी ये नया जदीद सिस्टम मुतारफ़ कराया गया, जिसमें जो लाइसेंस की फ़ीस है उसको वैलिड उसको 5 साल के लिए ही किया जाएगा, लेकिन उससे फ़ीस जो है वो पर ईयर के हिसाब से फ़ीस में इजाफा कर दिएगा, वो वसूल की जाएगी। जितने भी लाइसेंस हैं उनकी फ़ीस आप बता रहे 5 साल के लिए वैलिड कर सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो लिस्ट के मुताबिक 1 साल, 3 साल और 5 साल, 10 साल भी लिखा हुआ है। तो ये इकट्ठी फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, मतलब एक बार फ़ीस जमा करा के वो जिस तरह अभी 5 साल का मिल रहा है, तो 5 साल की इकट्ठी फ़ीस जमा करा के वो ले सकते हैं जो यूज़र है? जी, ऐसा ही है कि आप जितना आपको 5 ईयर्स की इकट्ठी फ़ीस सबमिट करवाएंगे और आपको 5 ईयर का लाइसेंस जो है ना वो इशू कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो लाइसेंस बनवाने के लिए जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत से शहरी ऐसे जो दूसरे शहरों के हैं, लाहौर से बाहर के हैं, तो यहाँ पे अगर वो लर्नर बनवाते हैं तो लाजम है कि यहीं पे आके रेगुलर टेस्ट बनेगा या अपने शहरों में बनवा सकते हैं रेगुलर भी? सर नहीं, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया पंजाब का, जहाँ से पाकिस्तान पूरे का आप जहाँ से मर्ज़ी जो है ना वो पंजाब का आपने बनाया तो किसी भी शहर से बनाया तो कहीं भी आप टेस्ट दे सकते हैं।
अच्छा, ये बताइएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फीसिस तो नई फ़ीस चार्ट आ चुका है, लेकिन अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं इजाफी मांगे जाएंगे? क्या क्या चाहिए होगा अभी लर्नर बनवाने के लिए और रेगुलर लाइसेंस बनवाने के लिए? सर नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो वैसे ही ख़त्म कर दी गई है। अगर आपने लर्नर बनाना है तो उसके लिए आपके पास आईडी कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए ओरिजिनल, और अगर आपने रीन्यू करवाना है तो आपके पास आपका असल लाइसेंस और असल जो है ना वो आईडी कार्ड होना चाहिए। ये जो अभी ड्राइविंग लाइसेंस की नया फ़ीस चार्ट जारी किया गया है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं होगी इन फ्यूचर? पता लगे 6 महीने बाद नया फ़ीस चार्ट आ गया, नया इजाफा हो गया कि ये 1 साल के लिए जारी किया गया? सर देखें, ये तो अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो अभी हायर अथॉरिटीज़ का काम है, वो ही बता सकते हैं कि उसको कैसे कंटिन्यू होगा अभी। थैंक यू वेरी शुक्रिया।